लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। लेट मी स्टार्ट। देखो, we see a variety of objects in the world around us। अपने चारों तरफ अपन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। वो ऑब्जेक्ट अपने को दिखाई कैसे देते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी लाइट इमिट करते हैं, पर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी लाइट नहीं रखते हैं, फिर भी अपन उनको देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज अपन ये पढ़ेंगे ड्यू टू रिफ्लेक्शन। देखो, जो भी ऑब्जेक्ट है जो अपनी लाइट नहीं रखते हैं, फिर भी अपन उनको देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वो सनलाइट, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो रिफ्लेक्ट लाइट अपनी आईज तक जब पहुंचती है तो अपन उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। तो अपन आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो, we see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. अपने चारों तरफ अपन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बट कुछ चीजें जो अपन डार्क रूम में नहीं देख पाते हैं। On lighting up the room, things become visible। और जैसे ही अपन लाइट ऑन करते हैं, वो जो थिंग्स वहां पे रखी हुई हैं वो विजिबल हो जाती हैं। What makes things visible? ऐसी कौन सी चीज है जो उन थिंग्स को विजिबल करती है, जिसको अपन देख पाते हैं? During the day, the sunlight help us to see object। दिन में अपन सनलाइट से उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। An object reflect light that fall on it। वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उसके ऊपर गिरती है। उसके आफ्टर दैट वी कैन सी दैट, और उसके बाद अपन उनको देख सकते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our eyes enable us to see things। और वो लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है, अपनी आईज उसको रिसीव करती है। आफ्टर दैट वी कैन सी दैट एनीथिंग या एनी ऑब्जेक्ट। We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it। देखो, दो तरह की थिंग्स, एक तो ट्रांसपेरेंट और एक होती है ऑब्जेक्टिव। तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसके थ्रू अपन चीजों को आर पार देख सकते हैं। Why? Because the light is transmitted there। क्योंकि उसमें जो लाइट होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, उसके बाद अपन उसको देख लेते हैं। बट जो ऑब्जेक्टिव मीडियम होता है या ऑब्जेक्टिव मटेरियल होता है, उसमें अपन लाइट को नहीं देख सकते। Why? Because the light is bent in around us। क्योंकि वहां पे जो लाइट थी वो उससे ट्रांसमिट नहीं होती है, बट उसके किनारों से बैंड हो जाती है, और उस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। Light is transmitted through it। There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirror, the twinkling of star, the beautiful color of rainbow, bending of light by a medium, and so on। बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं जिनको अपन देख सकते हैं। रेनबो के जो कलर फॉर्मेशन होते हैं, जो कलर बनते हैं, उनको अपन ड्यू टू रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। क्योंकि जब उनका रिफ्रैक्शन होता है और वो अपनी आईज तक पहुंचता है, अपनी आईज उस रिफ्रैक्शन को देखते हैं। क्योंकि जब आप कभी पेंसिल को पानी में डिप करते हो तो वो पेंसिल अपन को बैंड हुई दिखाई देती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, इसलिए आप इनको अलग से नोट करें। Bending of light by a medium and so on। A study of properties of light help us to explore them। अपन लाइट की जब स्टडी करेंगे तो जो फिनोमेना दिए हुए हैं इनके बारे में अपन को पता चलेगा।
एग्जाम में पूछा जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। क्लियर? आगे देखो, if a opaque object on the path of light become very small, light has a tendency to bend around it and not move in a straight line, an effect known as the diffraction of light। अपन ने अभी क्या पढ़ा था कि पहले ये फिनोमिना था कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, बट आफ्टर दैट ये क्या आया, if a on opaque medium on the path of light become very small, जब opaque मीडियम होता है तो जो लाइट उसके ऊपर गिरती है वो थोड़ी उसके किनारों से मुड़ जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसी टेंडेंसी होती है। उससे जो वो फिनोमिना होता है या फिर जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Then the straight line treatment of optics using ray phase, तो इस तरह से जो रेज का फिनोमिना आया था वो भी फेज हो गया। आफ्टर दैट क्या है, टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज थॉट ऑफ ए वेव्स। उसके बाद क्या कहने लगे कि जो लाइट होती है वो वेव्स की फॉर्म में होती है और पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, बट आफ्टर दैट फिनोमिना इज आल्सो फेल, और ये फिनोमिना भी क्या हो गए, फेल लग गए। उसके बाद मैक्स प्लैंक का या क्वांटम थ्योरी आई, जिसको अपन मैक्स प्लैंक की थ्योरी भी कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स प्लैंक टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज थॉट ऑफ एज ए वेव। आगे अपनी एक फिनोमिना आया कि जो लाइट होती है वो वेव के तरह बिहेव करती है, द डिटेल ऑफ व्हिच यू विल स्टडी इन हायर क्लास। Again, at the beginning of the 20th century, it became known that the wave theory of light often became inadequate for treatment of the interaction of light with matter। और उसके बाद 20th century के बाद जो फिनोमिना था कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, वो भी क्या हो गया, फेल्ड हो गया। बिकॉज जब भी लाइट को मैटर के साथ चलती है तो वो जो फिनोमिना आया था कि लाइट नेचर ऑफ द लाइट, देखो दो तरह से जो लाइट का नेचर था वो दो तरह से किया गया। नेचर ऑफ लाइट की जो थ्योरी थी वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स। वेव्स थ्योरी में क्या दिया गया था कि the light is travel in a wave form, that the light has an electromagnetic wave that has not required any medium, कि इसकी वेव्स के अंदर लाइट्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती, लाइक दैट सॉलिड लिक्विड गैस, वो बिना किसी मीडियम के ही ट्रेवल कर जाती है। बट पार्टिकल्स में क्या था कि द लाइट हैज
ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर कि इस ऑप्टिकल्स के अंदर क्या कौन कौन सी नेचर के फिनोमिना हैं। क्लियर? देखो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको आप क्या लिख सकते हो, एम एन। ये देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपन रे फॉल करवाते हैं तो वो स्ट्रैंड होके वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस फिनोमेना नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। क्लियर? यहां से अपन ने ये क्या ले लिया है, एम एन कोई भी क्या है अपने पास ऑब्जेक्ट, और ये आने वाली जो रे होगी वो क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे जब किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी वे में ट्रेवल कर जाती है, इस तरह से। और इनके बीच में क्या बन जाता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। क्लियर? मान लो ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का रहेगा, 30 डिग्री का। तो फर्स्ट लो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल जो इंसिडेंट रे बना रही है, दैट एंगल इज इंसिडेंस क्लियर। और ये एंगल जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस ट्रेवल कर रही है और जिससे ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल अपना कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो फर्स्ट लो क्या हो जाएगा अपना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंड नॉर्मल लाई विद सेम प्लेन। तीनों ही एक प्लेन पे रहते हैं। क्लियर? दोनों लो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट लो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। सेकंड, angle of incidence and angle of reflection and normal lie with the same plane. There are two laws of the reflection. Clear? The angle of incidence is equal to the angle of reflection and the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflecting ray all lie in the same plane. क्योंकि एक ही प्लेन पे तीनों मीट करते हैं ना, मैंने देखा था इस तरह से डायग्राम बनाया आपने। तो ये तीनों क्या है, एक ही हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गई, और इनके बीच में एक नॉर्मल अपन, ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये तीनों सेम द प्लेन। These laws of reflection are applicable to all type of reflecting surface including spherical surface। और ये जो रिफ्लेक्टिंग लॉ अपन पढ़ रहे हैं ये सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉलो होंगे, इंक्लूडिंग इसमें स्फेरिकल सरफेस, और ये स्फेरिकल सरफेस पे भी वर्क करेंगे। You are familiar with the formation of image by a plane mirror। अपन इसमें पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर से कैसे बनाते हैं और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं। मैंने इनकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्केव मिरर से, आप लास्ट वीडियो में उसको देख सकते हैं विद ए शॉर्ट ट्रिक। एक ही लाइन से सारा एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्केव मिरर से आप इमेज फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। What are the properties of the image? Image
वर्चुअल। जो वर्चुअल होगी वो ऑलवेज में इरेक्ट। क्लियर? दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो इमेज रियल बनेगी ऑलवेज भी इन्वर्टेड, और जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। क्लियर? आगे द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो इमेज की साइज रहेगी वो भी ऑब्जेक्ट के इक्वल रहेगी। द इमेज फॉर्मेट इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। और जो देखो, जो इमेज ये अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट यू कैन टेक इट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। जो इन फ्रंट आगे बनेगी वो कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो मिरर के पीछे बनेगी वो कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा प्लेन मिरर से या कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव मिरर हो, जो इन फ्रंट इमेज बनेगी दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और जो मिरर के पीछे बनेगी, बैक साइड में बनेगी, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? देखो, अब अपन एक्टिविटी करते हैं। अपन एनसीईआरटी की सारी एक्टिविटी करते हुए चलेंगे। क्लियर? एक्टिविटी 9.1 देखो, टेक ए लार्ज साइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। आपको क्या करना है, किस तरह से स्पून लेनी है और उसमें आपने अपना फेस को देखना है। देखो, यहां से जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द कॉनकेव मिरर, और इसको आप ऐसे घुमा दोगे तो इस वाला जो ये उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो, ये वाला पार्ट जिससे अपन खाना खाते हैं, इसको अपन ऐसे मुंह में लेते हैं, दैट इज द कॉनकेव। देखो, एक कॉनकेव मींस क्या होता है, एक गुफा की तरह जो स्ट्रक्चर होती है, केव मींस गुफा होती है ना, तो इस तरह से जो ये मुड़ा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज द कॉनकेव मिरर, और आप इसको जब उल्टा कर लोगे दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो इसमें आपको करना क्या है, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। डू यू गेट द इमेज, इज इट स्मॉलर और लार्जर? इससे जो इमेज बनेगी दैट इज स्मॉलर। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। आपको अपने
और वो मिरर कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसीडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर की तरह देखो, ये अपना क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस। और इसको अगर जब आप पूरा कर दोगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? स्फेरिकल मिरर। अब अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्फेरिकल मिरर। ये देखो, दैट इज कनकेव मिरर। इस तरह से ये अपना रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाएगा एम और एन। ये कनकेव मिरर। और इधर वाला देखो, इसको वापस रिवर्स कर रखा है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। इसके जो बीच में पॉइंट होगा दैट इज अपना प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इसको जब आप पूरा करोगे, इस तरह से कंप्लीट करोगे तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा ना। तो इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट भी होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? कर्वेचर ऑफ द सेंटर। और इस पूरी को अपन क्या बोलते हैं? इधर वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अपनी क्या है? फोकल लेंथ। क्लियर? दैट इज द फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन F and P is known as the focal length. The distance between C and P, curvature of the center and principal of axis, is known as the radius of the spherical mirror. Clear है इतना? और इसके बीच में जो पॉइंट लेंगे दैट इज द अपना प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इसको जब आप पूरा कर दोगे इसे, तो मैंने क्या बताया? इधर से इधर वाली अपनी क्या होती है? F। और इधर से इधर अपनी क्या मानी जाएगी? F। तो R इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? 2F। कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है। क्लियर? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कवर्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। वो अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is faced toward the center of the sphere. अगर वो अंदर की ओर होगी तो center of the sphere is called a concave mirror. Clear? भाई जो अंदर की तरफ है that is the concave mirror, और जब बाहर की तरफ होगी that is the convex mirror. Whose reflecting surface is curved outward is called a convex mirror. जब वो बाहर की तरफ होगी तो convex mirror, और जब अंदर inward होगी that is the concave mirror. The schematic representation of this mirror is shown on figure 9.1. ये देखो फिगर में दिखाया गया है ना, that is the concave mirror और this is convex mirror. Surface of the spoon curved inward can be approximated to a concave mirror, and the surface of the spoon plane outward can be approximated to a convex mirror.